मैं अपने परिचय से स्टार्ट करूंगा। सर आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ क्लियर जी है। बिल्कुल सर। आ रही है। ठीक सर, मैं परिचय से अपने स्टार्ट करता हूँ। नाम कृष्णा सिंह और रहने वाला यूपी चंदौली में एक प्यारा सा गांव बमनिया का मैं रहने वाला हूँ। और मैं प्रेजेंट में अभी हरियाणा के सोनीपत में रहता हूँ और प्राइवेट जॉब करता हूँ। और जॉब के साथ साथ मैं पिछले 1.5 साल से आरसीएम बिजनेस को सीख रहा हूँ और निश्चित रूप से बहुत ही आनंद आ रहा है। और पिछले 1.5 साल में मैंने अपने अंदर बहुत सारे बदलाव देखे हैं। तो दोस्तों, कहते हैं कि किसी भी काम को करने से सफलता नहीं मिलती, किसी भी काम को करने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि किसी भी काम को सही तरीके से और लगातार करने से सफलता मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आज आरसीएम बिजनेस में भी ठीक ऐसा ही है। आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन करने से सफलता हमें नहीं मिलती है, बल्कि आरसीएम बिजनेस को सही तरीके से और लगातार करने से सफलता मिलती है। तो आरसीएम बिजनेस म्यूट हो गया सर, म्यूट हो गया कृष्णा सर। आवाज नहीं आ रही है सर। नेटवर्क भी ठीक है सर। कृष्णा जी, वो हो जाता है कभी कभी ना, वो माइक डिस्कनेक्ट हो जाता है। अच्छा अच्छा सर, ठीक ठीक सर। तो आरसीएम बिजनेस में सर आवाज मतलब ज्यादा समय से नहीं आ रही थी क्या? नहीं नहीं नहीं, बस नहीं आ रही, आ रही। आ रही है। तुरंत ही बंद हुआ था, अभी डन है। ठीक सर, ठीक सर, ओके सर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि किसी भी काम को करने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि उस किसी भी काम को सही तरीके से और लगातार करने से सफलता मिलती है। ठीक वैसे ही आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन करने से हमें सफलता नहीं मिलती है, बल्कि आरसीएम बिजनेस को सही तरीके से और लगातार करने से सफलता मिलती है। तो आरसीएम बिजनेस में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए? आरसीएम बिजनेस में सफल होने के लिए जो आरसीएम सिस्टम का जो 21 रूल है, उस पहले जिसमें कि 6 बेसिक और 7 कार्डिनल एंड 8 कोर, टोटल 21 रूल हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि इन 21 रूलों को अगर कोई भी व्यक्ति अगर पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से अगर इनको फॉलो करता है, तो उनको दुनिया की कोई ताकत कामयाब होने से नहीं रोक सकती आरसीएम बिजनेस में। और वो इंसान सब कुछ पा सकता है जो वो सोच सकता है। तो उन 21 रूलों में सबसे पहला जो आता है 6 बेसिक का पहला रूल जो है, आज उस पर हमें बात करने का मौका मिला है, जो कि 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल है। अब दोस्तों, 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल क्या है? बहुत लोगों के दिमाग में चलता है। कई बार लोग इसको पढ़ते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, तो सोचते हैं कि यार आरसीएम बिजनेस में तो 800 से ज्यादा के रेंज है प्रोडक्ट के, क्या हम सारे प्रोडक्ट यूज करें? क्या सारे प्रोडक्ट हमें आरसीएम में यूज करना पड़ेगा क्या? नहीं दोस्तों, आरसीएम सिस्टम ये नहीं कहता है कि अगर आप मोटे हैं तो आप पतले होने का सप्लीमेंट ले सकते हैं, एसएनएफ ले सकते हैं। अगर आप पतले हैं तो आप गेनर ले सकते हैं, न कि आप मोटे हैं तो गेनर लें। ऐसा नहीं करना है, ऐसा सिस्टम नहीं कहता है। सिस्टम का कहने का मतलब क्या है? 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का मतलब क्या है? हम हमें जिन चीजों की जरूरत होती है, जो चीजें हम हर महीने परचेज करते हैं, बाहर से लेते हैं, अगर उन प्रोडक्ट को हम यहां से खरीदते हैं तो वो लोग 100% यूजर होते हैं। अब 100% यूजर यूज करने से, अगर हम 100% प्रोडक्ट अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो इनके फायदे क्या है? आइए जानते हैं इनके फायदे और नुकसान। अगर करते हैं तो फायदा क्या होता है, नहीं करते हैं तो नुकसान क्या होता है? सबसे पहला फायदा जो है, अगर हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं पूरी ईमानदारी से, 100% अगर प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहला जो है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, यानी प्रोडक्ट को लेकर के हमारा विश्वास बढ़ता है। और अगर हम प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं, निश्चित रूप से हम अंधेरे में तीर चलाने वाला काम करते हैं। हमें ना प्रोडक्ट पे विश्वास हो पाता है,
ना हमारे सिस्टम पे विश्वास कर पाते हैं हम, ना अपने अपलाइन के ऊपर विश्वास करते हैं, मतलब जैसे तैसे चलते रहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हमें 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल हम करने लगे, प्रोडक्ट के द्वारा, प्रोडक्ट के ऊपर हमें विश्वास होता है, और जब विश्वास हमारा बढ़ता है तो ये बिजनेस जो है डुप्लीकेशन का है। यानी हम प्रोडक्ट को जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और जितना ज्यादा लोगों को इस्तेमाल कराएंगे तो इस बिजनेस में हम कामयाब होते हैं। तो जब हम खुद प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। यानी हम आगे किसी भी व्यक्ति से बात करेंगे तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे, पूरे विश्वास के साथ बात करें। और जैसा कि सभी लोग जानते होंगे कि फील्ड में जब सामने वाले को कोई भी प्रोडक्ट की चीज सेल करते हैं तो वो बंदा प्रोडक्ट को बाद में देखता है, प्रोडक्ट को तो घर पे लेके जाएगा, उसके बाद उसको यूज करेगा, लेकिन वो सबसे पहले क्या देखता है? हमारा कॉन्फिडेंस देखता है, हमारा विश्वास देखता है, हमारा उत्साह देखता है। लेकिन अगर हम उस प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे अंदर वो विश्वास, वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अपना वीडियो बंद कर दीजिए, वीडियो बंद करके तब बताइए, क्योंकि नेटवर्क आपका कुछ कमजोर। नहीं, हो जाएगा सर, हो जाएगा। थोड़ा सा बीच नेटवर्क तो हमारा पूरा फुल है। नहीं, हो जाता है सर, बीच बीच में हो जाता है, हो जाएगा सर। कृष्णा जी हो जाएगा, कोई नहीं, वीडियो ऑन रहने दीजिए, हो जाएगा सर। वो थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है सर। अभी आवाज आ रही है सर? हाँ, क्लियर है सर। ओके, थैंक यू सर। तो निश्चित रूप से अगर हम 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, यानी हम पूरे विश्वास के साथ सामने वाले से बात करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा हम सेल कर पाते हैं। और अगर हम प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वही मैंने कहा कि अंधेरे में तीर चलाने वाला काम, मतलब अगर सेल हुआ तो हुआ, नहीं तो कोई बात नहीं। यानी हमारा बिजनेस बिल्कुल डाउन होता है, हमारी सेलिंग कम हो जाती है, नहीं कर पाते हम उतना सेल। आगे जब हम प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं कॉन्फिडेंस, इनकम भी डाउन रहती है, कम रहती है, कम से कम। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर हम 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं और लोगों से करवाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है, हमारे फैमिली का स्वास्थ्य अच्छा होता है, और हम जिनको यूज कराते हैं उनका भी स्वास्थ्य अच्छा होता है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे मार्केट की स्थिति, मार्केट में बिकने वाले प्रोडक्ट कैसे हैं। सर, हम तो सीधा कहते हैं कि मार्केट में प्रोडक्ट नहीं बेचे जाते, बल्कि वो बीमारी बेचे जाते हैं, जहर बेचे जाते हैं, जो कि हम बीमारी को खरीद के लाते हैं और खुद बीमार पड़ते हैं और फैमिली को भी बीमार करते हैं। तो यहाँ आरसीएम बिजनेस में जो प्रोडक्ट है वो 100% शुद्ध सामान है, इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट है, जो कि कम रेटों में दिए जाते हैं। तो निश्चित रूप से हम एक अच्छा प्रोडक्ट खाते हैं और लोगों को खिलाते हैं तो हम अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रखते हैं और लोगों का भी स्वास्थ्य अच्छा रखते हैं। लेकिन अगर हम 100 नहीं करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य तो बेकार होता ही है, साथ में हम अपने फैमिली का भी स्वास्थ्य खराब करते हैं। बात कर रहा आगे सर, आवाज आ रही है किसी की? आशीष जी म्यूट कर लीजिए सर। चलिए आशीष जी म्यूट कर लीजिए सर। ओके सर, माइक बंद कर लीजिए। और नेक्स्ट सर, जैसा कि हम जानते हैं कि आरसीएम के मुख्य 3 उद्देश्य हैं। आरसीएम 3 मुख्य उद्देश्यों पे काम करती है। सबसे पहला जो है स्वास्थ्य रक्षा है, दूसरा स्वावलंबी। आरसीएम पूरे भारत को स्वावलंबी बनाना चाहती है, पूरे भारत को स्वस्थ बनाना चाहती है, और आरसीएम एक नए भारत का निर्माण करना चाहती है। वो कैसे होगा सर? वो होगा हमारे 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से। अब सोचिए, इतना बड़ा सपना, इतना बड़ा उद्देश्य को हम कैसे पूरा कर सकते हैं? हम आरसीएम में बिजनेस करने तो आए हैं, लेकिन हम आरसीएम के सिपाही हैं। हम एक मिशन पे काम कर रहे हैं, और मिशन का जो सबसे बड़ा हथियार है वो हमारा प्रोडक्ट है। अगर हम 100% प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से लोगों से भी नहीं करा पाएंगे। अगर हम 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो पूरे विश्वास के साथ, पूरे एनर्जी के साथ लोगों को भी यूज कराएंगे, और एक दिन समय ऐसा आएगा कि हमारा प्रोडक्ट
पूरे भारत में हर घर में जाएगा। और सोचिए वो क्या दिन होगा, क्या नजारा होगा कि पूरा भारत स्वस्थ होगा। और जब पूरा भारत प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगा तो पूरे भारत के पास पैसा जाएगा, एक बहुत बड़ी इनकम जाएगी और पूरा भारत जो है आत्मनिर्भर बनेगा। किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी लोगों को। तब होगा एक नए भारत का निर्माण। तो दोस्तों 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के ये जो आरसीएम बिजनेस के 3 उद्देश्य हैं, अगर इनको हमें पूरा करना है और निश्चित रूप से पूरा करना है तो 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सर। शानदार सर, शानदार। धन्यवाद सर। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और इससे पता चलता है कि आपने एक अच्छी तैयारी की है और अच्छी सोच के साथ आपने इसको प्रेजेंट भी किया है और उसी शिद्दत से आप बिजनेस कर भी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उसका रिजल्ट भी दिख रहा है कि बिजनेस वैल्यूम के रूप में आपका इस महीने का शानदार परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। और ईश्वर करे आपको वो सफलता मिले जो आपने अभी सपने में भी नहीं सोचा है। और उसमें आरसीएम बिजनेस जरूर सहायक होगा क्योंकि आप बहुत ही ईमानदारी से इस बिजनेस को कर रहे हैं, ये हम सभी जानते हैं। इस कड़ी में हम सब आगे कुछ बात करना चाहेंगे कि अब बिजनेस को कैसे आगे ले जाए। ये तो बात क्लियर हो गई कि 100% प्रोडक्ट यूज किए बिना हम बात किसी से छेड़ ही नहीं सकते, कुछ कह ही नहीं सकते। जब तक हम अगर उसको यूज नहीं किए तो किसी से क्या बात करेंगे। और इसके लिए पहली आवश्यक शर्त 100% प्रोडक्ट यूज करने की है। देखिए, काम हो रहा है, कर रहे हैं, ये तो सभी लोग कहते हैं, करते भी। लेकिन कहीं ना कहीं अभी हम सबको एक और आदत डालनी होगी कि अपनी वर्किंग स्टाइल को चेक करने की भी जरूरत है कि आखिर हम कर जो रहे हैं तो उसका आउटपुट क्या है, जो हमने क्या हो, उसका रिजल्ट क्या आया। अगर रिजल्ट सही नहीं आया जितनी हमें उम्मीद थी या जितना हमें बताया गया था, तो कहीं ना कहीं हमें चेक करने की जरूरत है कि आखिर वो गलती कहां हुई। और बिना गलती सुधारे बात नहीं बनती। इसलिए हम सब जरूरी है और बिजनेस को निरंतर करते रहने की जरूरत है। बिना निरंतरता की बात नहीं बनेगी। हम सभी यहाँ पे जो लोग भी मौजूद हैं, सभी लीडर हैं और ये परंपरा पहले हमें अपने अंदर डालनी ही पड़ेगी और डाले हुए हैं कहीं ना कहीं, लेकिन उसको अभी और तेजी से अपनी टीम में इस आदत को डालने की जरूरत है। उनको मोटिवेट करने की जरूरत है। उनको ये बात बताने की जरूरत है कि जितना हमने काम किया है वो रिजल्ट में कन्वर्ट अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, वहां पे हिंट देने की जरूरत है। और उसका एक सही समाधान, सही तरीका, कहीं ना कहीं एजुकेशन को हम अगर इन्वॉल्व नहीं करेंगे टीम में तो बात नहीं बनेगी। एजुकेशन और बिना प्लानिंग के वो बात तो प्लानिंग भी, बिना एजुकेशन के आप प्लानिंग भी नहीं बना सकते। प्लानिंग बनाने के लिए भी ज्ञान चाहिए कि अभी तक हमने क्या किया है, कैसे किया है। कुल मिलाकर के एनालिसिस करना अपने बारे में, अपनी टीम के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, ये बहुत मस्ट है। होता क्या है कि हम सब इंसान हैं और सच्ची बात यही है कि हम सभी अच्छे हैं, हर इंसान अच्छा होता है। लेकिन जिंदगी जीने के दरमियान हमने जो महसूस किया है कि आदमी कभी न कभी जल्दीबाजी में कुछ गलत कदम उठा लेता है। और जल्दीबाजी किस बात की, कि चीजों को
समय से पहले पाने की चाहत आदमी को गलत रास्ते पे ले जाती है या रास्ता बदलने की तरफ प्रेरित करती है। ये होता है कि नहीं, हम ये इस चीज को मिलने में हमें देर हो गई, अब ये रास्ता ठीक नहीं है, दूसरा रास्ता पकड़ते हैं। ये गलतियां हम सबसे होती हैं, हमसे भी हुई, आप सबसे भी हो सकती। अगर हम सभी का निर्णय अगर इतना ही सही रहता तो आज हम सब यहाँ पे नहीं होते, यहाँ इस जूम मीटिंग में बैठे नहीं। जहां होना चाहिए था, जहां सोच हमारी थी, वहां पहुंच गए होते। क्योंकि हम सब गलतियों से ही सीखते हैं, गलतियां ज्यादा करते हैं, ज्यादा गलतियां होती हैं, गलतियों की संख्या ज्यादा है और अच्छे कामों की, सही कामों की संख्या कम है। हाँ, करते करते गलतियां कम होती जाती हैं और सही काम ज्यादा होता जाता है, जिसका कि रिजल्ट हमें फिर बाद में बड़ा मिलता है। कुल मिला के हम कितना भी अच्छा कर लें, मिला करके अगर हम अकेले किसी काम को करते हैं तो स्वाभाविक रूप से, जैसे एक दुकान अगर हम चलाते हैं तो दुकान पे कितना भी, तो हम 24 घंटे भी अगर दुकान में बैठे रहे तो दुकान ही रहे। लेकिन एक से अगर ज्यादा दुकान जब तक हम नहीं खोलेंगे, वो चीज सिस्टम में नहीं आएगी। बार बार कहा जाता है कि हम जब तक काम करेंगे तो पैसा हमारे लिए काम नहीं करता है। पैसा तभी काम करता है जब हम पैसे को काम पे लगाएंगे और वो अपना जब क्षेत्र और प्रभाव दिखाएगा, हमारे पास एक से ज्यादा जब दुकानें होंगी तब वो सिस्टम काम करेगा, तो हमारे सपने और पूरे होंगे। अगर हम एक ही दुकान चलाते हैं तो हमारी जरूरतें पूरी हो सकती हैं, एक से ज्यादा दुकानें हम चलाते हैं तो हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में लागू होता है, जो कि हम सब एक दुकान ही है, हर परिवार एक दुकान है और उन सारे दुकानों को एक तरीके से जोड़ दिया जाता है, जिनके जरिए हम सभी विकास करते हैं और हम सबके पास एक, नो डाउट, इस किसी भी काम को करने में शुरू में जैसे कहा जाता है कि आज तुम बिजनेस में करना क्या है, खाना है, खिलाना है, सीखना है, बताना है, यही किया जाता है। लेकिन उसमें फिर नियम पे नियम बनते चले जाते हैं। ये होता है और होना भी चाहिए। और जैसे एक संविधान है अमेरिका का कि बहुत शार्ट में वहां पर दे दिया गया है, जो एक उदाहरण के रूप में, कि नशा करने से हर तरह का नुकसान होता है, ये एक नियम है। अब उसमें अगर हम ये जोड़ दें कि दारू पीने से ये नुकसान होता है, बीड़ी पीने से ये नुकसान होता है, गांजा पीने से ये नुकसान होता है, सिगरेट पीने से ये नुकसान होता है, तो जो नशा करने वाला है वो खोजेगा कि इसमें कौन सा ऐसा नशा है जो इस लिस्ट में नहीं है, हम उसी को करें। इस तरह की चीजें आदमी को दिमाग लगाने के लिए मजबूर करती है। हमें, मेरे कहने का भाव यही है कि सीधी सी बात है कि हमें अगर सामने जाना है तो हमें और सारी चीजों से थोड़ा सा मुंह मोड़ना पड़ेगा और सीधी सी बात है कि हम प्रोडक्ट को यूज करें और प्रमोट करें। बहुत शानदार और सीधा सा तरीका है। बहुत सारी समस्याओं का हल अपने आप में, आप प्लान क्या दिखाएंगे, आप लिस्ट कितना बनाएंगे, वो सब बात की बात, लेकिन बहुत सही और सीधा तरीका है कि अगर आप प्रोडक्ट यूज किए हुए हैं और उसका अगर हम प्रमोट करते हैं उसको, तो निश्चित सामने वाला उससे प्रभावित होगा और उस प्रोडक्ट को यूज करेगा, और जब यूज करेगा तो वो हमारी टीम में होगा। बहुत शानदार प्रेजेंटेशन कृष्णा जी ने दिया है और ये एकदम बिल्कुल सीधी बात है। ये एक ऐसी लाइन है जिसको पहले नंबर पे होना ही चाहिए था और है भी, क्योंकि अपने आप में ये मुकम्मल लाइन। तो हम सबको अपना प्रोडक्ट 100% रखना ही चाहिए और अपने घर में जब यूज होगा तो हमें प्रमोट करने में आसानी होगी। तो नो डाउट दूसरी चीज की बात तो बार बार कही जाती है, बहुत सारी मीटिंग है, सेमिनार है। मोटिवेशन एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है भी। बहुत से लोग मोटिवेशन वाली बातें सुन करके प्रभावित होते हैं,
लेकिन उस मोटिवेशन में अगर एजुकेशन नहीं है तो वो मोटिवेशन गुब्बारे में भरे हवा के समान ही होता है। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा, बेसिक नॉलेज उस मोटिवेशन में नहीं है, वो एजुकेशन नहीं है उस मोटिवेशन में, तो वो मोटिवेशन भी काम नहीं करता। कोई भी पिन मारेगा, अगर आप किसी एक बात से प्रभावित होकर मोटिवेट हो, कोई पैसे की बात पे ही प्रभावित होकर के किसी कंपनी को ज्वाइन कर लेता है, फिर कोई उससे भी अच्छी कंपनी आती है, वो उससे ज्यादा पैसे की बात कर देता है कि आपको इतने ही काम में इससे कई गुना ज्यादा मिलेगा, ऑटोमेटिक आदमी का वो कर जाएगा। एक पिन उसने मारा और काम खत्म। तो इस तरह से विचलित करने वाली चीजें रास्ते में बहुत मिलती हैं और मिले, ये स्वाभाविक है, नो डाउट। एक शानदार शुरुआत यहाँ पे हुई है और हम सबको इसे एक सही दिशा में ले जाने की तरफ अग्रसर है और बहुत सारी बातें हैं, धीरे धीरे हम सब रोज इस पे डिस्कशन करेंगे। आगे की बात के लिए मैं यही कहूंगा कि जो बिजनेस बढ़ाने का जो तरीका है उसमें कहीं न कहीं हमें अपने आप को साबित करना पड़ेगा और हमें अपने आप को साबित करने का एक, जैसे हम चाहते हैं कि हमारी टीम में बिजनेस वॉल्यूम बढ़े, लोग ज्यादा से ज्यादा परचेजिंग करें, उनकी सेल्फ आईडी पे परचेजिंग ज्यादा हो, तो हमें अपनी सेल्फ आईडी पे परचेजिंग करके दिखाना। आप सभी सहमत हैं इस बात से? यस सर। यस सर। यस सर। हम सभी को, हमें लगता है आज, लगता क्या है, ये आज 9 तारीख हो भी गई, यहाँ बैठे कई लोगों ने डायमंड क्लब कर भी लिया है। आदर्श ग्राहक क्लब में हमें लगता है सभी लोग एंट्री कर लिए होंगे, नहीं अगर किए हैं तो कम से कम कल तक जरूर कर लें आदर्श ग्राहक क्लब में, और उसके बाद इस महीने के लास्ट जाते जाते डायमंड क्लब में जरूर एंट्री करें, ताकि वो खुद मिसाल बन सकें और अपनी टीम के को एक उदाहरण के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर सकें। रह गई बात कि अगर किसी के पास कोई भी प्रश्न है तो हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। अभी कितना मिनट बाकी है सर दिलीप जी? अभी 10 मिनट से ज्यादा ही है सर। 10 मिनट ज्यादा है, तो हम सब अब प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम शुरू करेंगे। किसी के पास कोई प्रश्न हो तो बताएं, या कोई कुछ अपनी बात शेयर करना चाहता है तो वो हैंड रेज करे और अपनी बात को रखें। प्रेम प्रकाश सर कुछ बोलना चाहते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल। सर बोलना नहीं चाहते, न्यूट्रिशन किट्स आके देखिए। अच्छा वो तो मैं, बढ़िया, बहुत बढ़िया सर वो तो मैं भी देखा हूँ, इसलिए तो बोला सेल करते हुए, किड्स से सेल करते हुए मैं भी देखा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं सर, बिल्कुल न्यूट्रीचार्ज पे काम करने से हो जाएगा। ऐसा करना है डायमंड क्लब। और खुशी की बात है कि 12 तारीख को प्रेम प्रकाश जी को बनारस में न्यूट्रीचार्ज के कार्यक्रम में सम्मानित भी किया जाएगा। और बहुत ही शानदार वर्क रहा है प्रेम प्रकाश जी का, सेल्फ आईडी पे परचेजिंग का मामला हो या पूरी टीम से। मैं जानता हूं उनका लेग स्ट्रक्चर, और जिस मेहनत से ये अपनी टीम में सक्रियता के साथ खरीदारी करवा पाते हैं, ये बहुत कम लोगों की बस की बात है। और बहुत ही जुझारू और प्रेम से जितना ये प्रकाश फैला रहे हैं, ये निश्चित रूप से बहुत ही काबिल तारीफ है प्रेम प्रकाश जी के। प्रेम का प्रकाश ये बहुत ही प्रेम से फैलाते हैं और बहुत इनका स्टाइल भी गजब का है। मैं सर के साथ जब फील्ड में रहता हूँ
तो इतना तरीके से बात करते हैं कि मैं कहता हूँ आप मुझको लेके क्यों घूम रहे हैं? हाँ? आपके पास इतने स्टाइल है, बढ़िया से आप बात करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, तो कहते हैं नहीं सर बिल्कुल आप रहना जरूरी है, वो पार्ट है। और प्रेम प्रकाश जी बहुत ही नायाब हीरा है अच्छे बिजनेस के, इसमें कोई दो राय नहीं। और एडवांस बधाई है, 12 तारीख को प्रेम प्रकाश जी को सम्मानित करने के अवसर पे। थैंक यू सर। बताइयो सर, बताइयो। जानना होगा सर। हाँ जी, जाना से बोले हैं कि बस से भी जाना होगा। अरे बस से जाइएगा, ठंडी का समय है, बस से ही जाइएगा। मैं भी बोल रहा था सर, बस से ही आएगा। हाँ हाँ, तो बस से ही जाइएगा, सही रहेगा। ठीक है, ठीक है। हमें लगता है 3 बजे तक कार्यक्रम समाप्त भी हो जाएगा। बस है ना सुबह आराम से में? भी जा सकते हैं। सुबह में इतनी सुबह बस नहीं होगी शायद। ट्रेन मिल जाएगी सर, ट्रेन। अरे तो लेट हो जाएगा सर। 9 बजे तक सर 9 बजे तक एंट्री कर दे। प्रेम प्रकाश सर, उसको चेक कर लीजिए एक बार, बस और ट्रेन दोनों चेक कर लीजिएगा, उसके बाद फिर डिसीजन लीजिए कुछ। ठीक है, जाना तो वही है, बाकी कुछ भी जाना तो वही है। नहीं, पहले चेक कर लीजिए दोनों चीजें अवेलेबल है कि नहीं, उसके बाद फिर जो देख लीजिए जैसे हो। ठीक सर, ओके। जी। सारी आप लोग का सहयोग है, तो भी ठीक है। बाकी सीखना तो पूरी जिंदगी है। अगर आप ही लोग हाँ सर, अब आप आधे से ज्यादा सीख चुके हैं। बस पूरी जिंदगी सीखने का, पूरा जिंदगी नहीं सीखना है सर, आधा से ज्यादा आप सीख चुके हैं। ऐसी बात चलिए ठीक है, बढ़िया। हाँ, आगे और कोई आशीष जी, किसी को अपनी बात रखनी तो? आशीष जी, 8 मिनट और रह गया। जय सिंह सर। जय सिंह, जय सिंह। अरे आप भी कुछ बताइए। आशीष जी। जी सर बताइए। अरे आप बताइए सर, हम क्या आप बताएं? बताइए सर। बढ़िया है सर। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। जी सर। अरे कैसा चल रहा बिजनेस, क्या तैयारी है, कुछ बताइए सर। सॉरी सर, अभी 2 महीने से थोड़ा मैं अपने गाने में बिजी था। अब इस महीने से आपको बिजनेस का पूरा बढ़िया रिस्पांस मिलेगा। सर गाने में भी जी, गाना लॉन्च कर रहे हैं क्या? जी जी सर, 2 गाना रिलीज करवाया है अभी, थोड़ा 4। अच्छा, रॉयल्टी लेना चाहते हैं? अरे हमें भी दिखा दीजिए कौन सा गाना लॉन्च कर रहे हैं भाई। जी नहीं, पहला गाना वही है, श्री राम को लाएंगे, फिर से भगवान लहराएंगे यूपी में, वो गाना रिलीज हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो रिलीज हो गया तो ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, हम लोग भी सुन लेंगे। तो सर मैं इसलिए ग्रुप में नहीं किया कि मान लीजिए वो थोड़ा हट के है, बिजनेस से नहीं है, इसलिए मैंने शेयर नहीं किया। अरे नहीं, ग्रुप में नहीं, पर्सनल कर दीजिए। कर दीजिएगा, पर्सनल पे शेयर कर देंगे। हाँ, ताकि हम लोग भी सुन लें। और इस महीने से पूरा फोकस बिजनेस पे रहेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल करिए, जिस तरीके से कर रहे थे ना पहले वो न्यूट्रीचार्ज का, वैसे ही काम, उससे डबल चाहिए सर, एकदम डबल चाहिए। बाकी बात करनी पर्सनल इच्छा थी कि मतलब 2-4 वजह से 2 महीने से लापरवाही हो रही थी बिजनेस में, और इस महीने से पूरा आएगा क्योंकि अपना गाना कंप्लीट हो चुका है सारा। चलिए बढ़िया। तो सर से बात करिए। चलिए बहुत बहुत बधाई सर, आप ऐसे टैलेंटेड लोग हैं। जय सर। जय श्याम, बहुत बधाई सर आपको कैसेट रिलीज होने के अवसर पे। और आप हरफन मौला आदमी है, बताइए, हमें पता ही नहीं था। बहुत नहीं बहुत सर, बधाई। मैं गाना अपना ख्वाहिश थी, तरीके 2-4 गाना लिख के गवा दूं,
तो ख्वाहिश थोड़ा इसी वजह से 2 महीने से डिस्टर्ब हूँ अरे डिस्टर्ब नहीं है सर, ये बिल्कुल देखिए, पैसा कमाना तो एक अपनी जगह है ही है, लेकिन अपनी खुशी के लिए भी बहुत सारे काम किए जाते हैं। जी सर। जहाँ की ये एक ऐसी चीज है कि जहाँ आपको पैसा आपको कितना मिलता है वो मायने नहीं रखता, जितना आपको अपने हुनर को सम्मान मिलते हुए आप जब देखेंगे और सुनेंगे तो वो जो खुशी आपको मिलेगी उसकी कोई कीमत नहीं, वो अनमोल है। जी सर, बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात है सर। आप लिखते भी हैं सर? इस महीने से अपने जी लिखते हैं। बहुत बढ़िया, शानदार। और इस महीने से सर अपना बिजनेस फोकस पूरा काम पे ही रहेगा, क्योंकि मेरा गाना कंप्लीट हो चुका है। जितना गाना मुझे लिखना था मैं लिख चुका हूँ। बहुत बढ़िया, ठीक है सर। बिल्कुल, अब हम लोग आपका बिजनेस वॉल्यूम में क्रिएट होते देखेंगे। और जी सर, इस बहुत महीने बहुत बधाई। जी सर, बिल्कुल। और पर डे और पूरी टीम के साथ आप यहाँ पे रोज शाम को उपस्थित रहें, ये बहुत अनिवार्य रहेगा। मैं डेली सुबह स्टेशन, शाम के स्टेशन पहले ज्वाइनिंग करूंगा। मैं मीटिंग सबसे पहले मेरी ज्वाइनिंग होगी मीटिंग। बहुत बढ़िया, शानदार। जी हाँ अनुराग सर। जी सर। आप कुछ बताएं। बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा आज। बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली हैं। तो इसके लिए हम सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से सर हम लोग सीखते रहें, आते रहें। हम सारे लोग अपने बीच में अपना अनुभव शेयर करते रहें, ताकि हर आदमी इसी तरह से टैलेंट हो। जैसे कृष्णा सर ने अभी आपने प्रेजेंट किया है, बहुत ही शानदार आपका प्रेजेंटेशन रहा है। तो उसी तरीके से हम सारे साथियों को इसीलिए आकर के सीखना है और लगन से काम करना है, ताकि हम सारे लोगों का काम बिजनेस वॉल्यूम में दिखे, क्योंकि बिजनेस वॉल्यूम ही महत्वपूर्ण है। बातें खूब हम लोग करेंगे और बिजनेस वॉल्यूम नहीं है तो फिर मामला जीरो है। तो इस मामले को सर हम लोग बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट करें, हम यही कहना चाहेंगे। बाकी सर आप बताएं, जैसे बताएं सर वैसे काम हो। थैंक यू सर। जय श्री। बढ़िया है, धन्यवाद। और बात आपकी सही है। और कल आप दूसरे पार्ट को मेकिंग द लिस्ट के पार्ट को लेकर के आप रहेंगे। और टीम में इसका प्रमोशन बहुत तरीके से करना भी है। और रह गया कि समय भी करीब करीब नजदीक है। ओके सर। ओके जी सर। और कोई रह गया? हाँ सर, मोहर सिंह सर। हाँ बुलाइए। जय सिंह सर। जय सिंह सर। सर बताएं कुछ। आपका प्रोग्राम सर बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी सर ज्वाइन तो मैं डेली कर लेता हूँ सर, लेकिन बोल नहीं पाता। कई बार सर मैं ड्यूटी पर रहता हूँ साहब के साथ, और ज्यादातर सर मेरे को करीब 8-9 बजे जाता है ड्यूटी पे। जी। बाकी सर सारा काम तो अच्छा चल रहा है। और सर अभी तो सीखने को अभी तो सीखना ज्यादा है सर। चलाने वाले अच्छे होते हैं तो अच्छा ही चलता है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अपने टीम के सर लीडर अगर अच्छे हो तो पूरी टीम अच्छी चलती है। अब आप सर जो चीज सिखा रहे हैं अच्छे से समझ में भी आ रहा है, और हम लोग सर उसको कर भी रहे हैं। अपने साथ के सर राम सर हैं, ज्वाला सर हैं, वो भी अभी थोड़ा सा गांव में सर ये खेती का काम है तो अभी थोड़ा सा काम स्लो हो गया है। बाकी सर वैसे काम अच्छा कर रहे हैं। ये लोग फील्ड में सर डेली जा रहे हैं, लोगों को प्लान भी समझा रहे हैं। काम तो अच्छा चल रहा है सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, शानदार सर। बस आप मीटिंग में रहते रहिए। अगर किन्हीं कारणों से आपको वीडियो ऑफ रखना पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो ऑफ रखिए। लेकिन सर वही है कि बोलने को मौका नहीं मिल पाता ड्यूटी पे, बाकी मैं सुन सकता हूँ। कोई बात नहीं। 1-2 बार नाम बुलाया जाएगा। अगर आप नहीं आ पाएंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि आप ड्यूटी पे हैं। यस सर, यस सर, यस। कोई बात नहीं, बस आप आते रहें और टीम को भी इनवाइट करें। ठीक है, पूरी कोशिश करें कि टीम भी आती रहे, ताकि सभी लोग साथ में एक एजुकेशन सिस्टम चलेगा साथ में तो ज्यादा अच्छा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
दिलीप जी, जी सर। रामदीन सर हैं? हाँ सर, अभी समय भी खत्म ही हो गया हमारे पास। हाँ हाँ, चलिए ठीक है, तो समापन करिए। ठीक जी है? सर, जी सर। एक बार फिर से मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि सर, अब सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अपना समय हर रोज हम लोगों को दे रहे हैं और सिखा रहे हैं सर इतना सारा सब कुछ, और इसको हम फॉलो करके लगातार आगे हम फील्ड में भी वर्क कर रहे हैं। आप सभी साथियों से एक अनुरोध है कि यहाँ पे जो संख्या है उसको बढ़ाने की कोशिश करिए, अपने अपने टीम को फॉलो अप करके डेली 7:30 बजे जुड़ जाइए। आप सभी को धन्यवाद। जय RCM, जय RCM। बहुत बढ़िया कृष्णा जी। और कुछ दोस्त अगर यहाँ पे नए हो, वैसे नए दोस्त को तो कोई नहीं है, सब पुराने ही है। फिर भी मैं दिलीप कुमार सिंह और रहने वाला मैं चंदौली से हूँ। फिलहाल मैं रहता हूँ बनारस में, और पिछले 2020 में मैं आर्मी से रिटायरमेंट लिया, और 2020 में आर्मी से रिटायरमेंट लेने के बाद मैं इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहा हूँ। उससे पहले मैं 17 साल टोटल 17 साल जॉब किया था मैं, और 17 साल की एज में आर्मी में गया था। और इस बिजनेस में तो मैं बहुत पहले से आ गया था, लेकिन पार्ट टाइम में बस है कि ऐसे ही चलता है, जैसे बोलते ना कि एक आईडी को जिंदा रखना, तो वही चल रहा था। बाकी उसके बाद मैं आके इसको फुल टाइम जब शुरू किया तो आज जो भी लेवल है मिला, आज यहाँ पे हमारे ग्रेट गुरु सुजीत कुमार सर के सानिध्य में रह करके इस बिजनेस को कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, सिखा रहा हूँ लोगों को। तो दोस्तों, जो भी मैं सीख रहा हूँ और सिखा रहा हूँ वही मैं अपने टीम में भी आगे करना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। मतलब सीखता हूँ, सिखाता हूँ, पैसा कमाता हूँ तो लोगों को पैसा कमाना सिखाता हूँ। और ये बिजनेस क्या है उसके बारे में हम लोग इस पे एक मार्केटिंग प्लान के द्वारा हम लोग बात करेंगे। तो आप लोगों के सामने में एक जो कंपनी की आन बान शान मार्केटिंग प्लान बोलते हैं, उस मार्केटिंग प्लान को दिखा दिखा के लोग आज बड़े बड़े लेवल को अचीव किए हुए हैं। और किसी के पास 20,000, किसी के पास 50,000, किसी के पास 10,000, किसी के पास 60,000, किसी के इनकम 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 50 लाख तक इनकम ले रहा है इसी खूबसूरत मार्केटिंग प्लान को दिखा के। और जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को सेल कर करके जो भी आज जिस लेवल पे बड़े बड़े लेवल पे भी पहुंचे लोग, और अच्छे बड़े बड़े इनकम पे भी लोग पहुंचे, तो वही मार्केटिंग प्लान में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। थोड़ा सा आप लोगों का जो भी क्वेश्चन होगा वो आप लोग लास्ट में कर सकते हैं। प्लान जो चल रहा है, इस प्लान को आप जितना ध्यान से देखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। आप जितना मजबूती से देखेंगे इसको ध्यान लगा करके, तो आपके मतलब पूरी लाइफ ये चेंज कर सकता है प्लान। तो प्लीज मैं शेयर कर रहा हूं। अगर मुझे कृष्णा जी, अनुराग सर, आप लोग गाइड करिएगा कि नहीं स्क्रीन शेयर हो रहा मेरा। सर स्क्रीन आ रहा? आ रही है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो मार्केटिंग प्लान किसका देखना है? RCM बिजनेस का। RCM क्या है? RCM राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, और इसी मार्केटिंग को, इसी बाजार करने के सही तरीके को हमें देखना है। तो आगे मैं आपको परिवर्तन संसार का नियम है, समय के साथ जो अपने आप को बदलता रहता है वही आगे बढ़ता रहता है। देखिए, समय लगातार बदलती जा रही है, और इस समय के अनुसार जिसने अपने आप को नहीं बदला है, जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ आप पिक्चर में देख रहे हैं कि लोग टेढ़े मेढ़े रास्ते में चल रहे हैं। कोई नौकरी कर रहा है, कोई सेलिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पता नहीं कौन कौन से जॉब कर रहे हैं। सब टेढ़े मेढ़े रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन इस रास्ते पे चल के कोई आज तक कामयाब नहीं हुआ, कोई किसी मंजिल पे नहीं पहुंचा है। तो RCM एक ऐसी चीज है जो एक सीधा रास्ता है, एक बदलाव है। RCM क्या है? एक बदलाव है। एक सीधा रास्ते पे आप चलते चलते इस पे आप कामयाब हो सकते हैं। तो समय के अनुसार ये बदलने वाले का समय आ चुका है। आखिर क्यों? एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको दिखा रहा हूं। नोकिया, आप देख रहे हैं एक स्क्रीन पे
कि एक तरफ नोकिया दिख रहा है, एक तरफ सैमसंग दिख रहा है। नोकिया ने अपने आप को नहीं बदला, आज वो मार्केट में नहीं दिख रहा है। आप सबको पता है सैमसंग भी उसके साथ ही लगभग आया था और आज उसने अपने आप को बदला, समय के साथ बदला, एंड्रॉइड को लिया है, पता नहीं कितने अच्छे अच्छे मोबाइल ला रहा है और मोबाइल के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें। तो ये समय के अनुसार बदल गया, समय से पहले बदल गया। आज ये मार्केट में नोकिया ने नहीं बदला, वो मार्केट से खत्म हो गया। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं HMT है, कोडेक है, याहू है, ये सब खत्म हो चुके हैं। लेकिन आगे समय के अनुसार जिसने अपने आप को बदला है, देखिए फास्ट ट्रैक है, कैनन है, जीमेल है, ये सारी चीजें आज मार्केट में है, इन्होंने अपने आप को बदला। तो ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि हमें भी समय के अनुसार बदलना ही पड़ेगा। आने वाले भविष्य का सबसे बड़ा व्यवसाय है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग ये भी एक बदलाव है। डायरेक्ट सेलिंग आने वाले भविष्य का सबसे बड़ा व्यवसाय है। क्यों? अब मैं दिखाता हूं कि ये ऐसा क्यों होगा। तो विश्व में डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय की स्थिति देखिए, आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट का है 2,65,000 करोड़ का। 2,65,000 करोड़ का ये 2019 का रिकॉर्ड निकाला गया था और इस रिकॉर्ड निकला है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये और कोई नहीं बोल रहा, ये जो वर्ड का है वहां से निकाला गया है, एक डेटा निकाला गया है कि 2019 में 2,65,000 करोड़ का टोटल डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस हुआ था। ऐसे ही चाइना, कोरिया, जर्मनी, जापान, ये धीरे धीरे आप देखिए इंडिया किस नंबर पे है। 2019 में जो इंडिया का डाटा आया था मात्र और मात्र 18,000 करोड़ का, और जबकि दुनिया में सबसे सेकेंड टॉप पे है अगर जनसंख्या में देखा जाए तो चाइना के बाद यही है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या टर्नओवर हो रहा, मात्र 18,000 करोड़। लेकिन अगर अब ये बदलाव हुआ, जैसे बदलेगा ना तो ये कहीं दूर जाएगा, वहां अमेरिका को भी पीछे छोड़ता हुआ चला जाएगा। देखिए इंडिया में क्या था, भारत में 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की में बढ़ोतरी कैसे हो रही है। 2010 में आप देखिए 4,000 करोड़, 2012 में देखिए 6,000 करोड़, 2014 में 7,700 करोड़, मतलब इसी प्रकार से बढ़ता हुआ जा रहा है। और 2025 में 64,500 करोड़ का बिजनेस होने वाला है। तो अब ये समय एक बदलाव आ गया कि नहीं, तो बहुत तेजी से ये बदल रहा है। इस बदलते हुए समय में हमें बदलना ही पड़ेगा। अब ये देखते हैं कि परंपरागत व्यवसाय और डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में अंतर क्या है। परंपरागत व्यवसाय और डायरेक्ट सेलिंग में क्या अंतर है। परंपरागत व्यवसाय में ये होता है कि ग्राहक होता है, कंपनी होता है, इसके बीच में सामान जो कंपनी से ग्राहक के पास पहुंचता है वो घूम घूम के पहुंचता है। मतलब कैसे घूम घूम के, कि कंपनी से माल गया कहां, एजेंट के पास, एजेंट से कहां गया, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, तो थोक विक्रेता के पास, फिर दुकानदार के पास जाता है। मतलब अगर ग्राहक डायरेक्ट कंपनी में नहीं जाता, वो दुकानदार के पास जाता है, तो इतना घूमता है। और ग्राहक को सामान का पता लगाने के लिए, उनको जानकारी देने के लिए विज्ञापन हो रहा है। टीवी पे, यूट्यूब पे, आप देखिए फेसबुक पे चलाइए, कहीं भी देखिए विज्ञापन चल रहा है। ठीक क्या है, ये भी मतलब विज्ञापन वाले भी पैसा लेते हैं। तो घूम घूम के आने में जो कंपनी से सामान 100 रुपए में बनता है, वो सामान हमारे पास 200 रुपए में मिलता है, 300 रुपए में मिलता है, 400 रुपए में मिलता है। लेकिन हमेशा ये बढ़ के मिलता है। क्यों? कारण ये है कि ये बीच में पैसे ये कमाने के लिए बैठे हुए हैं। ये फ्री में काम नहीं करते, ये समाज सेवा नहीं करते हैं। विज्ञापन जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी करते हैं वो समाज सेवा नहीं करते हैं, वो बेचते हैं सामान को। अब डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी से डायरेक्ट ग्राहक के पास सामान चला जाता है। जो बीच का पैसा था वो बढ़ता नहीं है, उतने ही कम, उससे कम कीमत में हमें मिलता है। और ऊपर से जो ये पैसा बीच में बांटता था कंपनी ने एक सिस्टम चलाने के लिए, यहाँ पे भी एक सिस्टम चलाने के लिए कंपनी ग्राहक को ही पैसा वापस